हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैम आप सबका वेलकम करती है अपनी क्लास में। तो चलिए अब हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और हम सीधा अपने कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। आप सब रेडी हो जाइए अपनी हिंदी की बुक्स, नोटबुक्स और अपने पेंसिल बॉक्स के साथ, क्योंकि आज मैम आपको नया चैप्टर स्टार्ट आज हम करने वाले हैं। कौन सी बुक से? भाषा माधुरी बुक में आज हम हिंदी लिटरेचर करने वाले हैं। तो आज हम लेसन नंबर 9 करेंगे और हमारे लेसन नंबर 9 का नाम है बीरबल की खिचड़ी। खिचड़ी पता है आपको क्या होती है? जो दाल से चावल को सबको मिक्स करके और उसमें प्याज टमाटर वगैरह सब ऐड करके बनाते हैं खिचड़ी। अब आप सोचोगे बीरबल की खिचड़ी मतलब ऐसा क्या इसमें इंटरेस्टिंग सा कुछ है जो इसका नाम ये है कि बीरबल की खिचड़ी? तो वो तो आपको तभी पता चलेगा जब हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे, है ना? तो जल्दी से अपनी बुक ओपन कीजिए और मैम के साथ स्टार्ट करिए। चलिए मैम स्टार्ट करें अब जल्दी से। तो यहाँ पर देखिए मैम ने सबसे ऊपर देखिए लेसन नंबर 9 बीरबल की खिचड़ी। अब खिचड़ी के बारे में तो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले मैम बताएंगी बीरबल कौन था। तो इसमें आपने कहानी सुनी है पहले कभी अकबर और बीरबल की? आपने अकबर का सीरियल तो बहुत देखा होगा, टीवी में आता है, मूवी भी है उसकी, लेकिन आपने कभी उनकी कहानियाँ सुनी है? बहुत सारी कहानी है हिस्ट्री में हमारी। तो अकबर और बीरबल की किस्से कहानियाँ बहुत मशहूर हैं। बीरबल बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत बुद्धिमान था। तो बीरबल की बुद्धिमानी के कारण उन्हें अकबर के नवरत्नों में से एक स्थान प्राप्त था। अकबर के पास 9 रत्न थे, उन 9 रत्न में से एक रत्न था बीरबल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, ज़रूरत से ज़्यादा, जिसका आप सोच भी नहीं सकते हो। तो वो कोई भी प्रॉब्लम होती थी अकबर की, तो वो अपनी बुद्धिमानी से उसका जल्दी से सॉल्यूशन निकाल देता था। तो इसलिए अकबर ने उसे नवरत्नों में जगह दे दी थी। रत्न आपको पता है ना क्या होते हैं? रत्न, तो उन्हीं में आपने जगह दे दी थी। और प्रस्तुत कहानी में बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी का खूब परिचय दिया। कई बार ऐसा होता है ना, हम ये सोचते हैं कि हमने जो डिसीज़न लिया है वो बिल्कुल सही है, हम बिल्कुल सही हैं, हम कभी गलत नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बाय मिस्टेक हम कुछ गलत स्टेप उठा लेते हैं, लेकिन फिर सामने वाला हमें रियलाइज़ कराता है कि नहीं, गलती हमसे हुई है, हमने कुछ गलत डिसीज़न ले लिया। ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे या हर टाइम आप बिल्कुल परफेक्ट हो, आपसे कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। मिस्टेक तो सबसे होती है ना? तो इसमें क्या था कि एक बार अकबर से कोई गलती हो जाती है तो बीरबल अब राजा के सामने, अब कोई कहेगा आपने गलती कर दी है, तो राजा क्या करेगा? उसको पनिशमेंट दे देगा, है ना? तो बीरबल ने एक ऐसी ट्रिक निकाली कि उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन हो गया और राजा को अपनी गलती का भी पता चल गया। अब वो क्या गलती थी, क्या सॉल्यूशन निकाला, वो इस चैप्टर में आपको पता चलेगा, ठीक है? तो यहाँ पर है इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है, मैम आपको 2 क्लासेस में बताएंगी। आज हम बताएंगे 2 पेजेस और नेक्स्ट क्लास में मैम नेक्स्ट 2 पेजेस एक्सप्लेन करेगी, ठीक है? अभी हम स्टार्टिंग के 2 पेजेस आपको बताएंगे। देखिए, बीरबल बादशाह अकबर के दरबारी थे। जो बीरबल बादशाह थे वो जो बीरबल थे वो बादशाह अकबर के क्या थे? दरबारी थे, उनके दरबार में बैठा करते थे। तो बीरबल अपनी हाजिर जवाबी मतलब जिसने जैसी क्वेश्चन पूछा और झट से आपने आंसर कर दिया, है ना? अब ऐसा थोड़ी ना कि कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपको पता है, आपको उस चीज़ का ज्ञान है, नॉलेज है, तभी तो आप आंसर कर पाओगे। ये थोड़ी ना कि अगर आपको किसी ने क्वेश्चन किया और आपने झट से किसी भी चीज़ का आंसर कर सकते हो, जब तक आपको पता नहीं होगा। लेकिन बीरबल इतना इंटेलिजेंट था कि इसको हाजिर जवाबी देनी आती थी, कि किसी ने कैसी क्वेश्चन पूछे, इसने फट से उसको आंसर कर देता था।
तो बीरबल अपनी हाजिर जवाबी से सभी को खुश कर देते थे। बीरबल बहुत दयालु थे, दयालु बहुत काइंड नेचर के थे, सब पर दया करते थे और किसी पर अन्याय होता नहीं देख सकते थे। अन्याय मतलब कि किसी के साथ कुछ गलत होता था, जो इंसाफ नहीं था, तो वो बोलते थे, वो नहीं देख पाते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक गरीब था ब्राह्मण, वो धन की आवश्यकता पड़ी। उस गरीब ब्राह्मण को धन की ज़रूरत पड़ी। अब धन यानी मनी की ज़रूरत तो सबको ही है। तो एक बार गरीब ब्राह्मण था, उसको पैसों की ज़रूरत पड़ी। तो वह इनाम के लालच में बादशाह अकबर के पास पहुंचा। अकबर ने इनाम रखा हुआ था, उसके लालच में वो बादशाह अकबर के पास पहुंचा और कहा कि मैं सारी रात यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता हूँ। किसने कहा? ब्राह्मण ने कहा। राजा अकबर को, बादशाह अकबर को क्या कहा? क्योंकि बादशाह अकबर ने इनाम रखा हुआ था और ब्राह्मण को इनाम, उसकी पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उसने राजा के सामने जाकर कहा कि मैं सारी रात, यमुना नदी का नाम है, यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता हूँ। तो जाड़े के दिन थे। अब आप ये बताइए, आप सर्दियों में ठंडे पानी से नहाते हैं? पहले तो सभी नहाते थे, लेकिन आजकल के टाइम में जनरेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है जैसे पहले वाले लोग होते थे। तो अब आप विंटर्स में भी ठंडे पानी से नहाते हो? नहीं ना, विंटर्स में हम ज़्यादातर गर्म पानी से नहाते हैं। अब उस टाइम क्या था, जिस टाइम ब्राह्मण ने ये कहा कि मैं यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता हूँ, उस टाइम पे सर्दियों का टाइम था। अब आपको कोई कहे कि आप सर्दियों में, अब सर्दियाँ आएंगी और आपको कहे कि आप नदी में जाकर खड़े हो जाओ पूरी रात के लिए ठंडे पानी में, तो आप खड़े रह सकते हैं? नहीं ना। लेकिन ब्राह्मण को धन की ज़रूरत थी, इसलिए उसने ये फैसला किया था। तो जाड़े के दिन थे, यानी सर्दी के दिन थे। बादशाह को उसकी बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, यानी बहुत हैरानी हुई, और उन्होंने कहा, अगर तुमने ऐसा कर दिखाया तो तुम्हें सोने की 100 अशर्फियाँ इनाम में दी जाएगी। राजा ने कहा कि अगर तुम वाकई में इस इतनी ठंड में यमुना नदी के पानी में खड़े हो गए तो तुम्हें इनाम में 100 अशर्फियाँ, सोने की यानी गोल्ड की बने हुए 100 कॉइन्स, समझ गए आप, 100 कॉइन्स गोल्ड के बने हुए, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। अब सोने का एक कॉइन ही कितना महंगा होगा, और राजा ने उसको 100 अशर्फियाँ यानी कि 100 कॉइन देने के लिए कहा, 100। तो गरीब ब्राह्मण पुरस्कार के लोभ में, यानी कि उसको लालच आ गया कि अगर वो पूरी रात पानी में खड़ा रहेगा तो उसको इनाम मिलेगा। इनाम में क्या मिलना था? 100 अशर्फियाँ, वो भी सोने की। तो उसके लालच में वो पूरी रात यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहा। अब सवेरे वह बादशाह के पास गया और हाथ जोड़कर विनती की। अब जैसी सुबह हुई तो वो राजा के पास गया और हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना की कि हुजूर मेरा इनाम दिलवाया जाए, कि मुझे मेरा इनाम दे दो। अब बादशाह बहुत चकित था, बादशाह बहुत हैरान हो गया। उसने पूछा कि इतनी सर्दी है, तुम सारी रात नदी के पानी में कैसे खड़े रहे? अब हैरानी होगी ना, अगर आपको कोई कहे ठंड में आप नदी के अंदर पूरी रात खड़े रहो, तो आप हो सकते हो? नहीं हो सकते। तो जब गरीब ब्राह्मण ने ऐसा किया तो राजा भी उसकी इस बात से हैरान हो गया। वो अगले दिन आया और अपना इनाम मांगने लगा। उसके बाद क्या हुआ, ब्राह्मण कहने लगा कि आपके महल में एक दीपक रात भर जलता रहता है। आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, नदी यहाँ पर है, महल यहाँ पे इतनी दूर है, और यहाँ पे एक छोटा सा ये दिया जल रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर दिया जल रहा है। तो ब्राह्मण ने कहा कि आपके महल में एक दीपक रात भर जलता रहता है और मैं उसी को देखते हुए सारी रात बिता दी, मैंने उसी को देखते हुए। अब आप सोच सकते हैं कि आप यहाँ नदी पे खड़े हैं और इतनी दूर जाकर एक छोटा सा दिया जल रहा है, तो क्या उस दिए से आपको गर्मी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। तो बादशाह ने कहा, यह तो बेईमानी हुई कि तुमने तो ये गलत काम किया है, धोखा दिया है। तुम रात भर हमारे महल के चिराग से गर्मी पाते रहे, कि तुम पूरी रात हमारे महल में जो दीपक जल रहा था तुम उससे गर्मी तुम्हें मिल रही थी, तो तुम्हें इनाम नहीं मिल सकता,
कि तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। अब आप ये बताइए, यहाँ पे एक छोटा सा दीपक जल रहा है, दिया जल रहा है, इससे यहाँ इस ब्राह्मण को गर्मी मिल सकती है? कैसे मिलेगी? इतनी सी लो से इतनी दूर वो भी गर्मी मिल सकती है? नहीं मिल सकती। लेकिन राजा ने इसको बेईमान बताया और महल के चिराग से तुम गर्मी पाते रहे, इसलिए राजा ने इस ब्राह्मण को इनाम देने से मना कर दिया। उसके बाद अब क्या हुआ कि बेचारे ब्राह्मण का मुंह उतर गया, वो उदास हो गया। वो क्यों उदास हो गया बताइए? वो क्यों उदास हो गया? क्योंकि जो राजा थे बादशाह अकबर, उन्होंने उसे इनाम देने से मना कर दिया था। तो बेचारे ब्राह्मण का मुंह उतर गया और दुखी होकर वह चला गया। और बीरबल को बादशाह का व्यवहार अच्छा नहीं लगा, वो दुखी होकर चला गया क्योंकि राजा ने उसको इनाम नहीं दिया। तो बीरबल ये सब कुछ देख रहा था, वो ये सब कुछ देख रहा था। तो उसको बादशाह का जो व्यवहार था, जो उसने ये मिसबिहेव किया, वो अच्छा नहीं लगा। लेकिन वो क्या करता, अब वो कुछ नहीं कह सका। उसके बाद क्या हुआ, अगले कई दिनों तक बीरबल दरबार में नहीं आए। ठीक है, अगले कई दिनों तक बीरबल दरबार में नहीं आए। अब राजा को हैरानी होगी कि बीरबल दरबार में क्यों नहीं आ रहे हैं, है ना? अब आपको जानना है क्यों नहीं आए थे, तो वो हम जानेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाकी का चैप्टर मैम आपको एक्सप्लेन करेंगी अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इस चैप्टर को एक बार अच्छे से और रीड करना। ओके, सो नाउ टेक केयर एंड गुड बाय।